सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे प्रॉब्लम ऑफ डेफिसिट एंड एक्सेस डिमांड का पार्ट 4, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली एक्सेस और डेफिसिट डिमांड को कैसे ठीक किया जा सकता है। तो आज हम इसमें आपको डिस्कस करेंगे कौन से फिस्कल पॉलिसी और नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे इसकी मॉनेटरी पॉलिसी। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रविकेश श्याम और आप देख रहे हैं आईटी क्लास की 95+ सीरीज। तो स्टूडेंट, जैसे कि आज का टॉपिक है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिस्कल पॉलिसी। आपको बता दूं, जो एक्सेस और डेफिसिट डिमांड है उसको ठीक करने के हमारे पास बेसिकली दो सॉल्यूशन है। एक तो है फिस्कल पॉलिसी और एक है मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी में क्या होता है, यहाँ पर गवर्नमेंट अपने बजट नीति द्वारा, बजट जो भी उसकी पॉलिसी है उसके थ्रू क्या करती है, एक्सेस और डेफिसिट डिमांड को ठीक करती है। वाइल मॉनेटरी पॉलिसी में गवर्नमेंट क्या करती है, जो उसकी बैंक रेट है, सीआरआर है, एसएलआर है, ओपन मार्केट ऑपरेशन है, उसके थ्रू क्या करती है, वो ठीक करने की कोशिश करती है डेफिसिट डिमांड और एक्सेस डिमांड, मींस अधिक मांग और न्यून मांग को। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आज का टॉपिक, राजकोषीय नीति। देखिए, मैंने बता दिया फिस्कल पॉलिसी का मतलब होता है एक तरह से बजट पॉलिसी। बजट पॉलिसी का मतलब क्या होता है, नॉर्मली गवर्नमेंट हर साल क्या बनाती है, बजट बनाती है। तो उस बजट में एक पार्ट होता है रिसिप्ट्स का, जिसे बोलते हैं बजट रिसिप्ट्स। ऑलरेडी हम उस बजट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। और एक होता है बजट एक्सपेंडिचर का। अब बजट रिसिप्ट और बजट एक्सपेंडिचर में गवर्नमेंट क्या करती है, लोगों से रिसिप्ट कहाँ से आता है, उसे टैक्स लेके गवर्नमेंट लोगों से क्या लेती है, टैक्स लेती है। और लोगों पे क्या करती है, एक्सपेंडिचर करती है ऑन हेल्थ, एजुकेशन एक्सेट्रा, कई सारी जगहों पे। अब इसके थ्रू भी एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड को ठीक किया जा सकता है, अधिक मांग और न्यून मांग को ठीक किया जा सकता है। कैसे, देखिए सबसे पहले ये कंपोनेंट है फिस्कल पॉलिसी के, किनके द्वारा कैसे ठीक किया जाएगा। सबसे पहले क्या दिया, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब यहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट क्या करती है, लोगों पे खर्चा करती है, मतलब सरकारी व्यय करती है सरकार द्वारा लोग, वजह से हेल्थ पे, एजुकेशन पे, रोड पे, ब्रिज पे। अब मान लीजिए, अभी पहले हम ये मान के चलते हैं इकोनॉमी में क्या है, एक्सेस डिमांड है। कौन सी है, एक्सेस डिमांड। तो एक्सेस डिमांड होने पर क्या होगा, गवर्नमेंट को, इसका मतलब है एडी ज्यादा है किससे, एएस से। हमें क्या करना है, एडी को कम करना है, एएस को बढ़ाना है, ताकि क्या हो जाए, एडी बराबर हो जाए एएस। तो इन दैट सिचुएशन गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर क्या कर देगी, कम कर देगी, ताकि लोगों पर एजुकेशन पे खर्चा थोड़ा कम करके, हेल्थ पे कम करके, रोड ब्रिज पे कम करके, ताकि सरकार का खर्चा क्या होगा, कम होगा। अब सरकार का खर्चा कम होगा तो कहीं ना कहीं एडी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और लोग अपनी तरफ से खर्चा करने लग जाएंगे तो उनके पैसे कम बचेंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं एडी द्वारा किसके बराबर हो जाएगा, एएस के। तो सरकार अपने खर्चों में कटौती कर कर एडी को बराबर ला सकती है एएस के। क्लियर है। नेक्स्ट, टैक्सेस। गवर्नमेंट ये भी कर सकती है कि गवर्नमेंट जो आप लोगों से टैक्स चार्ज करती है, चाहे वो डायरेक्ट हो, आप लोग क्या मेरे से भी करती है, डायरेक्ट हो जैसे इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, या इनडायरेक्ट हो सेल टैक्स, वैट, जीएसटी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे करों को बढ़ाकर गवर्नमेंट हम लोगों की इनकम को कहीं ना कहीं कम कर देती है, और इनकम कम होने से हमारे खर्चे भी क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो इसलिए अगर एडी को कम करना है तो टैक्सेस को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। और इसके अपोजिट अगर डेफिसिट डिमांड है तो इसको क्या कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा, इसको क्या कर दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज पब्लिक डेट, मतलब कि लोगों से ऋण लेना, सार्वजनिक ऋण। मान लीजिए आप लोग सब लोग पब्लिक है और मैं हूं गवर्नमेंट। अब मुझे दिख रहा है इकोनॉमी में एडी बहुत ज्यादा हो गया है, एएस कम है, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, अधिक मांग है। तो मैं क्या करूंगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग मुझे उधार दे दें, मैं उस पर आपको ब्याज दूंगा बाद में। तो मैंने आपसे लोन ले लिया। अब पब्लिक से लोन लेने की वजह से क्या होता है, इकोनॉमी में पैसा क्या हो जाता है, कम उनके पास, किसके पास, पब्लिक के पास। तो वो डिमांड भी क्या करते हैं, कम करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, एडी नीचे आ जाता है। और इन द केस ऑफ डेफिसिट डिमांड, न्यून मांग के केस में गवर्नमेंट उनके ऋणों की वापसी कर देती है, उनसे लोन कम लेती है, ताकि उनके पास पैसा बचा रहे और वो क्या कर सके, डिमांड कर सके। लास्ट, लोन फ्रॉम आरबीआई, आरबीआई से उधार। देखिए सरकार क्या करती है, गवर्नमेंट लोन लेती है किससे, आरबीआई से। जब वो आरबीआई से लोन लेगी गवर्नमेंट और वो खर्चा करेगी किस पे, पब्लिक पर,
तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के लोन लेने से मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाती है। लिक्विडिटी का मतलब होता है तरलता बढ़ जाना, इकोनॉमी में पैसा ज्यादा हो जाना, और इकोनॉमी में पैसा ज्यादा हो जाएगा तो लोग डिमांड भी क्या कर पाएंगे, ज्यादा। तो इट्स डिपेंड कि हमें सिचुएशन कौन सी है। अगर एक्सेस डिमांड है तो हमें कम करना है तो आरबीआई से लोन कम लेंगे, लेकिन अगर अपोजिट है, डेफिसिट डिमांड है, तो इन दैट केस हम आरबीआई से लोन क्या करेंगे, अगर कौन सी है डेफिसिट, तो आरबीआई से लोन हम क्या करेंगे, ज्यादा लेंगे, ताकि इस सिचुएशन को क्या किया जा सके, ठीक कह सके। तो होपफुली आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। आज के टॉपिक में बस मैं आपको ये समझा रहा था कि फिस्कल पॉलिसी से ओनली कैसे हम एक्सेस और डेफिसिट डिमांड, न्यून और अधिक मांग को ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगा कि कैसे मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू हम फिस्कल और मतलब एक्सेस डिमांड और एक्सेस डिमांड को ठीक कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी सेशन हो, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ ही मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।